अगर आप कुमकुम भाग्य के रेगुलर ऑडियंस हो तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ दिनों से कुमकुम भाग्य की टीआरपी लगातार नीचे गिरती जा रही है। 1.0 जैसे स्टेबल हो चुका है, इसके नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता, और जाने के चांसेस नीचे ज़्यादा है 0.9, लेकिन ऊपर के बहुत ही कम। आखिर ऐसा क्यों है, और जी टीवी के मैक्सिमम सीरियल्स के साथ ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम आज बात करेंगे कैसे एक टाइम का सुपर हिट शो आज एक फ्लॉप शो बन चुका है और कभी भी ऑफ एयर हो सकता है। तो 2014 में पवित्र रिश्ता जैसे पॉपुलर शो को रिप्लेस करता है एक नया शो कुमकुम भाग्य, जिसकी स्टोरी सिंपल थी। एक अरेंज मैरिज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड बाद में प्यार। लड़का रॉक स्टार और लड़की प्रोफेसर, लड़का बहुत स्मार्ट और लड़की बहुत ही बहन जी टाइप। सिंपल स्टोरी थी, लेकिन फिर भी सबने इस शो को बहुत पसंद किया। हम सबके बचपन में ये शो कभी ना कभी तो सबने देखा होगा अपनी मम्मी के साथ, और मेरा तो बहुत फेवरेट शो था। पहले पहले सब चीज़ें सही जा रही थी, बाद में प्रज्ञा स्मार्ट बनी, अभी को प्यार हुआ, आलिया और तनु का पर्दाफाश काफ़ी बार हुआ, लेकिन आलिया और तनु आखिर उसी घर में रहे, लेकिन एटलीस्ट पर्दाफाश तो हुआ। और उसके बाद बाकी सारे सीरियल्स की तरह इस सीरियल में भी जब कुछ नहीं मिलता था तो वो लीप ला लेते थे, कभी 5 साल का, कभी 7 साल का, और ऐसे लीप लाते लाते एक बेटी हुई क्यारा जो कि मर गई। उसके बाद एक और लीप आया 20 साल का, और उसमें प्राची और रिया आए, यानी कि जनरेशन 2 स्टार्ट हुआ। अब जनरेशन 1 यानी कि अभी प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, और अगर आज भी आप कुमकुम भाग्य को जानते हो तो अभी और प्रज्ञा के लिए जानते हो, ना कि प्राची और रणवीर के लिए। बट जनरेशन 2 स्टार्ट हुआ 2019 में, एंड प्राची और रणवीर की स्टोरी दिखाई गई, लेकिन तब भी 2021 तक मैक्सिमम फोकस अभी और प्रज्ञा पे था। लेकिन उसके बाद अचानक से उन्हें गायब कर दिया और फिर पूरा का पूरा फोकस प्राची और रणवीर पे डाल दिया। अब जैसे कि ऑडियंस ने अभी प्रज्ञा को प्यार दिया था, उतना ही प्यार इन्होंने प्राची और रणवीर को भी दिया, लेकिन प्राची और रणवीर की स्टोरी में उतना कोई चार्म नहीं था। मैं अगर अपनी पर्सनल चीज़ बताऊं तो मैंने भी कुमकुम भाग्य प्राची और रणवीर के टाइम ही देखना बंद कर दिया था, क्योंकि एक टाइम में जाके उनके बीच इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था ये शो देखना। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्राची चाहती क्या है। दिन भर प्राची रणवीर से नफरत करने का नाटक करती थी, और फिर प्राची रणवीर से ही प्यार करती थी। लेकिन एट द एंड उनका एक और जनरेशन लीप आया, और उस लीप में उन्होंने पूर्वी को दिखाया, यानी कि प्राची और रणवीर की बेटी। लेकिन प्राची और रणवीर के कोई भी हैप्पी क्लोजर ना करते हुए जनरेशन 3 स्टार्ट कर दिया। अब जनरेशन 3 भी ठीक ठाक चल रहा था, टीआरपी उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, 1.5 वगैरह ही चल रहा था। इसीलिए मेकर्स ने सोचा एक और लीप लेते हैं, और ये बार जनरेशन काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए था, शायद 1 या 1.5 साल। उसके बाद एक और लीप लिया, और अब ये लोग लेकर आए प्रार्थना रौनक को। अब ये जो दो है, इस टाइम से टीआरपी बिल्कुल नीचे गिर गई। आप देख लो, जैसे ही जनरेशन 4 स्टार्ट हुआ टीआरपी उठने का नाम ही नहीं ले रही, बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। अब इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इतने जनरेशन से जो सीरियल हम देखते आ रहे हैं, उस सीरियल में किसी भी कपल को हैप्पी एंडिंग मिलती ही नहीं है। सब यूं ही सेपरेट होकर मर जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ना तो अभी प्रज्ञा को हैप्पी एंडिंग मिली, ना ही प्राची रणवीर को हैप्पी एंडिंग मिली। फैमिली के आधे मेंबर्स यूं ही गायब हो जाते हैं, और जिस वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट खो जाता है कहीं ना कहीं। और इस जनरेशन के साथ ये लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे। इस वजह से इस जनरेशन में पता नहीं कितने ट्विस्ट और टर्न्स लाए जा रहे हैं। कभी ये लोग पूर्वी को लेकर आ जाते हैं, तो कभी ये लोग करण प्रीता को लेकर आते हैं, कभी दूल्हा ही बदल जाता है और किसी और से शादी हो जाती है, रौनक की जगह शिव से शादी हो जाती है। लेकिन फिर भी टीआरपी 1.0, और कभी भी ये शो बंद हो सकता है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो भाग्य सीरीज़ है एक, इसमें सबसे पहले हमें कुमकुम भाग्य देखने को मिला, उसके 3 साल बाद कुंडली भाग्य, और उसके 2 साल बाद भाग्य लक्ष्मी। और भाग्य लक्ष्मी ऑफ एयर हो चुका है, और कुंडली भाग्य तो 6 महीने पहले ही ऑफ एयर हो चुका है। और अब बचा सिर्फ और सिर्फ कुमकुम भाग्य, जो खुद भी ऑफ एयर के कगार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप भाग्य लक्ष्मी, कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य में टीआरपी चेक करोगे तो सबसे कम कुमकुम भाग्य की टीआरपी आती थी, और उसके बाद भाग्य लक्ष्मी की, और उसके बाद कुंडली भाग्य की। लेकिन कुंडली भाग्य उन्होंने सबसे पहले ऑफर कर दिया, जो कि 1.4 टीआरपी लेकर आती थी शायद, और उसके बाद भाग्य लक्ष्मी जो अगेन 1.1 1.2 टीआरपी लाती थी, और अब कुमकुम भाग्य जो सिर्फ 1.0 टीआरपी लाती है। जी टीवी ने हमें काफ़ी बेटर शोज़ दिए, लेकिन एक टाइम में जाके उन्होंने देना बंद कर दिया। शायद इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वो जिस तरीके से एडवर्टाइज या जिस तरीके से प्रमोट भाग्य सीरीज़ के सीरियल्स को करते थे, वैसे बाकी सीरियल्स को नहीं। जी टीवी में काफ़ी सारे ऐसे सीरियल्स थे जिनकी स्टोरी अलग थी, जो कुछ अलग दिखाते थे, जैसे कि तुझसे है राफ्ता, गुड टर्न, ये सारे सीरियल्स। लेकिन सारे सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा ही कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और भाग्य लक्ष्मी को दिया जाता था, और उनमें हमें कुछ भी नहीं दिखाते थे, सीरियसली कुछ भी नहीं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीप, जब स्टोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रेच कर दी जाती है कि कुछ नहीं बचता, तो लीप लेकर आ जाओ, 20 साल का, कभी 5 साल का, कभी 7 साल का, और हमेशा विलेंस को जितवा दो। कुंडली भाग्य में हमेशा विलेंस ही जीतते थे। अगर आप कुंडली भाग्य देखना चाहते हो, या फिर
उसके बारे में जानना चाहते हो कि वो क्यों ऑफर हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगी, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कुंडली भाग्य आखिर क्यों ऑफर हुआ था। अब वापस आते हैं कुमकुम भाग्य पे। तो कुमकुम भाग्य की भी सेम स्टोरी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलेंस ही जीतते हैं, अचानक से कैरेक्टर्स गायब हो जाते हैं। और ये एकता कपूर के सीरियल में रिसेंटली ये चीज़ नोटिस हुआ है। अगर आप पहले के एकता कपूर के सीरियल्स देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल पवित्र रिश्ता, जो कि और एक बहुत ही सुपरहिट शो है एकता कपूर का, उसमें अगर आप लास्ट एपिसोड भी देखोगे तो पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी जितनी भी जनरेशन दिखाई थी वो सारे साथ थे, विच इज़ अ नाइस थिंग। क्योंकि अगर आप एक सीरियल दिखा रहे हो, जनरेशन टू जनरेशन दिखा रहे हो, एटलीस्ट आप ये दिखाओ कि वो लोग मर रहे हैं या फिर उनको एक परफेक्ट क्लोजर दो। ऐसा नहीं कि वो अचानक से गायब हो जा रहे हैं या फिर वो कोमा में रह के मर जा रहे हैं, उनको कोई भी हैप्पी एंडिंग ही नहीं दे रहे हो क्योंकि एक्टर्स ने ये शो छोड़ दिया तो आप कैरेक्टर्स को भी गायब कर दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पवित्र रिश्ता का लास्ट एपिसोड देखोगे तो वहाँ पे अर्चना, मानव, पूर्वी, अर्जुन या फिर जितने भी वहाँ पे कैरेक्टर्स थे सारे एक साथ बैठे हुए थे लास्ट एपिसोड में, और ये होती एक परफेक्ट स्टोरी लाइन जो कि पवित्र रिश्ता में थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुमकुम भाग्य को इतना ज़्यादा लंबा खींच दिया गया है, 2014 से 2025 का बीच आ चुका है, यानी कि 11 साल, और इतना लंबा खींचने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जनरेशन लीप्स ही देखने को मिलता है, जो कि एक टाइम में सही लगता है बट दूसरे टाइम में अगर परफेक्टली ना किया जाए तो बहुत बुरा लगता है। जनरेशन लीप लाने हैं तो पवित्र रिश्ता जैसे लाओ, जहाँ पे हर बार हमें कोई एक फ्रेश स्टोरी देखने को मिलती है। सबके लाइफ में अलग अलग इश्यूज देखने को मिलते हैं, किसी की जनरेशन में सेम चीज़ें फॉलो नहीं होती। लेकिन अगर आप कुमकुम भाग्य जैसे जनरेशन लीप लाओगे जिसमें एक ही स्टोरी हर जनरेशन में रिपीट होगी तो वो कौन ही देखना चाहेगा, जबकि हमें पता है कि ऑलरेडी 3 जनरेशन को हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप कुमकुम भाग्य अभी भी देखते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके कोई और ओपिनियंस है कि कुमकुम भाग्य की टीआरपी नीचे क्यों जा रही है तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कुंडली भाग्य क्यों ऑफर हुआ ये जानना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना।